अच्छा बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है सेरेब्रल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। बोथ आर सेम नेम। और उसके साथ दूसरी डेफिनेशन हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसके साथ ये जो टॉपिक है ना, लेटेंट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक, ये डेफिनेशंस नहीं करनी क्योंकि ये अब आप IGCSE के सिलेबस से निकल गई है। सिर्फ दो डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखें, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade, और इसका यूनिट होगा जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जरा हम एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट करें, देयर इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में आपके पास कोई लिक्विड है और इसका टेम्परेचर था, फर्स्ट करें 70 डिग्री। जब आप इसको हीट सप्लाई करते हैं और इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब 71 डिग्री से, तो अब ये जो 70 से 71 टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट दी है, द अमाउंट ऑफ हीट given to a system or substance to raise the temperature by 1 degree centigrade, that amount of heat is called heat capacity. This one मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुने। The amount of heat given to the substance to raise the temperature by 1 degree centigrade, मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें आप, कोई भी टेम्परेचर हो, शुरू में 60 है 61 कर दें, 52 है 53 कर दें, 70 है 71 कर दिया, तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट आप देंगे उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और इसका ऐसे यूनिट होगा जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड। जी, ये है फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं, दिस वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसको हम आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। इसमें उसने कहा है, पहले अभी हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा था। हीट कैपेसिटी में क्या था हमारे पास कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम or substance to raise its temperature by 1 degree centigrade। और हीट कैपेसिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डेफिनेशन तकरीबन यही होगी, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। वो क्या है इसको देखते हैं हम जरा, डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करना है बच्चे। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ये देखें, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree centigrade। पहली डेफिनेशन में क्या था कि कोई भी लिक्विड है और आप उसको हीट दे रहे हैं, इस वन, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो गया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कहा था 70 से 71 आ गया, तो उसको आपने कह दिया था दिस इज हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर आपके पास जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट 1 kg हो, पहले में हमने सब्सटेंस की अमाउंट की बात नहीं करी थी, अब हम सब्सटेंस के अमाउंट की भी बात कर रहे हैं, दैट इज 1 kg। मतलब कोई भी लिक्विड है जिसका 1 kg अमाउंट है या 1 लीटर अमाउंट है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है आपने। इस दौरान जो आपको हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा, C is equal to E over M
θ2 माइनस θ1। अब यहाँ पे आपके पास ई क्या चीज है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये हीट है जो आप दे रहे हैं। और एम इज मैस, θ1 इज इनिशियल टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हमने लिया था 70, इसको हम θ1 कह सकते हैं। और θ2 जो है दिस इज फाइनल टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे लिया था, दिस वन 71। 70 से 71 जो हो रहा है, 70 θ1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, 71 फाइनल टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अब इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, E इज इक्वल टू एम सी θ2 माइनस θ1। इसमें जो स्मॉल c है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी बच्चों, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़ी है, एक हीट कैपेसिटी की और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या होता था कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट आप देंगे उसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर सब्सटेंस सिर्फ 1 kg हो और उसका 1 डिग्री राइज करना हो तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द liquid of 1 kg substance to raise its temperature by 1 degree centigrade. That amount is called specific heat capacity. अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे सॉलिड मटेरियल की। ये आपके सामने डायग्राम में देखें कि जस्ट अ मिनट प्लीज। ये देखें, ये एक्सपेरिमेंट आ रहा है आपके पास। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, we have to find the specific capacity, heat capacity of a solid material। अब हमारे पास सॉलिड मटेरियल में हम ले रहे हैं एल्युमिनियम, सी, ये हमारे पास आ गया। ये एल्युमिनियम की रॉड है जो कि हमने इस कंटेनर में रखी है। ये आपके पास थर्मामीटर है, ये आपके पास थर्मामीटर के साथ हमने ये एल्युमिनियम मटेरियल रखा हुआ है, दिस वन एल्युमिनियम के सिलेंडर रखा हुआ है। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक हीटर रख दिया, दिस वन, और ये टर्मिनल्स है इसकी। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो हीटर ऑन होगा जिससे हीट जो है इस एल्युमिनियम में ट्रांसफर होगी और उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है, सपोज यू नीड टू फाइंड अवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल को कैसे, मतलब इसके अलावा भी कोई मटेरियल, आयरन रखना हो, कॉपर रखना हो, तो सॉलिड का हीट कैपेसिटी फाइंड करने का मेथड है। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, टेक द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। सबसे पहले जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसकी मास मेजर करें, दिस वन, उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करें, और फिर जब आप हीटर ऑन करती हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर θ2 मेजर करें। ये तीन चीजें मेजर करके फिर आपने क्या करना है, टाइम को मेजर करना है कि कितने टाइम आपने हीटर को ऑन रखा, कितनी वोल्टेज दी है, कितना करंट दिया है। ये सारी मेजरमेंट्स आपने एक टेबल बना के करनी है। फिर आप क्या करेंगे कि यू विल यूज दिस फार्मूला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला था, C इज इक्वल टू E/m θ2 माइनस θ1। बट सिंस वी डू नॉट हैव अ जूल मीटर, मतलब हीट मेजर करने के लिए जो डिवाइस है जूल मीटर वो नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं,
हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसी फार्मूले में। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है या हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू VIT। अब इसमें E, जो आप इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया है, जो इलेक्ट्रिकल हीट आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसको आप कह रहे हैं V इज पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी कहते हैं इसको। I इज करंट, दिस वन करंट, और T इज द टाइम। ये आपने सारी चीजें मेजर कर ली, टाइम मेजर कर लिया, वोल्टेज और करंट, ये सारी चीजें मेजर करके आपने इस फार्मूले में पुट करना है। ये जो हमारे पास फार्मूला था, C इज इक्वल टू E/m θ2 माइनस θ1, इसमें इस E की जगह आपने ये फार्मूला पुट करना है, VIT। तो अब आपके पास जो एक्चुअल फार्मूला बन जाएगा इस सॉलिड मटेरियल की हीट को फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू VIT ओवर θ2 ओवर, ये देखें ये फार्मूला आपके सामने आ रहे हैं जी, दिस वन C इज इक्वल टू VIT ओवर m θ2 माइनस θ1। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ये दोनों फार्मूलाज हम यूज करेंगे। अगर आपको नॉर्मल हीट गिवन है तो फिर तो आप E/m θ2 माइनस θ1 कर दें, लेकिन अगर वोल्टेज, करंट और टाइम गिवन है तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर लें। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। अच्छा, अब इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें हीट लॉस होती है। हीट लॉस कहती है कैसे हो सकती है कि इफ अ lid is not present as shown in the above diagram, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोई लिड, ढक्कन सा नहीं रखा हुआ आपने, तो फिर क्या होगा, वो हीट बाहर निकलेगी। तो इसमें देखें, as shown in the above diagram, then the value of the heat capacity will be higher, क्योंकि हीट लॉस हो रही है तो हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, एंड मोर हीट विल बी लॉस टू द सराउंडिंग, बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगी, एंड हेंस द टेम्परेचर राइज विल बी लेस, टेम्परेचर राइज भी कम होगा क्योंकि हीट तो लॉस हो रही है, बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, सो मोर हीट विल बी needed to cause the same temperature rise। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है, अगर आप लिड नहीं लगाएंगे सिलेंडर के ऊपर, जो एल्युमिनियम का सिलेंडर लिया था, तो हीट लॉस होगी और उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई शो होगी, ज़्यादा वैल्यू आएगी उसकी। अच्छा, अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसको ओवरकम करने के लिए हम ये करेंगे, ये देखिए, ये प्रिकॉशंस आप अच्छे तरीके से लिख लें। ये पेपर 6 जो है ना आपका ATP का, उसमें ये प्रिकॉशंस इस तरह की आती हैं कि हाउ यू कैन प्रिवेंट द हीट लॉस। तो इसके लिए आप कहेंगे care should be taken to prevent the heat loss to the environment by using lagging or insulation around the block। ब्लॉक के अराउंड आपको इंसुलेशन मटेरियल लगा दें, जैसे पॉलीथीन है या क्लॉथ है, वेट क्लॉथ, या फिर उसको लैग कर दें इसी तरह से कि इसमें हीट लॉस ना हो। फिर उसके बाद बाय पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की सरफेस जो है उसको पॉलिश कर दिया जाए, एंड रैपिंग द ब्लॉक इन अ शाइनी मटेरियल, और इट कैन बी पेंटेड वाइट, को वाइट पेंट करते हैं या इसके ऊपर शाइनी शीट रैप करते हैं। उससे क्या होगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रिड्यूस करते कि उसकी अमाउंट, मतलब एनर्जी, हीट रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दी। और इसके अलावा एक और प्रिकॉशंस भी हम कर सकते हैं, वो क्या है, ये देखें, रिड्यूस ड्रॉट।
जैसे हमने पढ़ा था ना लास्ट, कि अगर कोई मटेरियल है और उसके ऊपर ई की स्पीड, जैसे इसमें से हीट निकल रही है मटेरियल में से, तो यहाँ पे आप फैन लगा दें, उससे क्या होगा, ये हीट एयर जो ब्लो करेगी वो इस हीट को यहाँ से शिफ्ट कर देगी। जब ये शिफ्ट हो जाएगी तो फिर नीचे से दूसरी रेडिएशंस इजीली ऊपर आ जाएंगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट लॉस को ओवरकम करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ये जो ड्रॉट है इसको हम रिड्यूस करें। जब ड्रॉट रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो हीट आगे जा रही थी दिस वन, वो आगे नहीं जाएगी और पिछली रेडिएशंस को स्टॉप करेगी। इस तरह से हीट लॉस कम हो जाएगा इसमें। सो दीज आर द सम प्रिकॉशंस, इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की जो दो डेफिनेशन थी, एक हीट कैपेसिटी है और दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि हीट कैपेसिटी में यू हैव टू जस्ट गिव amount of heat to increase the temperature by 1 degree centigrade of a meat substance. But in specific heat capacity, you have to use 1 kg of a substance to raise its temperature by 1 degree centigrade. So that is why specific heat capacity is different from heat capacity. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हमने दो फार्मूलाज पढ़ दिए, C इज इक्वल टू E/m टाइम्स θ2 माइनस θ1, और दूसरा था VIT/m टाइम्स θ2 माइनस θ1। तो ये दोनों फार्मूलाज अपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। कल जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए।